अपडेट ऑफ 50 डे चैलेंज। मैं उठी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट। डाला है इसमें, वैसे तो इसका कंसिस्टेंसी ठीक है। कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। नहीं, मैं इडली खाऊंगी अभी। इज दिस मेरा Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Shweta and I am vlogging today and welcome to week 3 अपडेट ऑफ 50 डे चैलेंज। आज आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग सकती है क्योंकि मेरे गले में खराश हो रखी है और काफ़ी अच्छे लेवल की खराश हो रखी है। अभी मैंने गर्म पानी पिया है बोलने से पहले, सो दैट लाइक मेरी आवाज़ अजीब ना आए। तो अगर थोड़ी सी आवाज़ अजीब आए तो प्लीज़ समझ जाना कि मुझे अभी फ़िलहाल खराश हो रखी है। तो गाइस आज सैटरडे है एंड वी नो कि आज छुट्टी है। तो आज मैं उठी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। कल मुझे पता नहीं क्या हुआ, पहले मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, उसके बाद मुझे मतलब कल मैं 1:30 के अराउंड में लेटी थी सोने के लिए। येस, आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, बड़ा मैं 1:30 के अराउंड लेट गई थी। तो मुझे नींद आई है 9:30 10 के अराउंड और मुझे बहुत ज़्यादा नींद, मतलब मुझे पता नींद बहुत आ रही थी बट मैं सो नहीं पा रही थी। मतलब कभी कभी हो जाता है, आई नो इट हैपन्स विद एवरीबडी, लाइक वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है। और रात में मैं मतलब 3:30 या 4 के अराउंड मुझे नींद आई थी, तो मैं सिर्फ 2 ही घंटा ही सोई थी। 6 बजे मेरी नींद दोबारा खुल गई थी, तो मैं लेटी रही हूँ। मुझे फाइनली 9:30 10 के अराउंड नींद आई एंड फाइनली आई वोक अप एट 11:30 क्योंकि मतलब अब उससे ज़्यादा मैं लेट क्या ही सोती हूँ, भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जग गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेशन अप हुई, अपना थोड़ा नहाया वाया एंड देन तब तक क्या था कि मम्मी ऑलरेडी खाना बना चुकी थी। बट ना जैसे आज सैटरडे है ना, तो मतलब वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं उठते ही सीधा खाना खा लूँ। तो मैंने और मम्मी ने कल रात में डिसाइड कर लिया था कि आज हम इडली बनाएंगे। तो उसके लिए मम्मी ने वापस से सामान वगैरह भी सब मंगवा लिया था। तो हम इडली बनाने वाले हैं सूजी की। तो आई नो इट्स वेरी लेट बट अभी का सीन ये क्या है कि अभी मैं नहावा के आ गई हूँ। अभी बज रहा है 12:30 हो रहा है अभी। बट अभी हम बनाने वाले हैं इडली। मतलब इडली के लिए जो बैटर वगैरह है वो मम्मी ने भिगो के रख दिया था दही में। उसको आधा घंटे रखना होता है जब आप सूजी से इडली बनाते हो, और जब चावल से बनाते हो तो तब तो उसका अलग ही सीन होता है। वो आई थिंक एक दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। तो अभी 12:30 हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ इडली बनाने के लिए। उसकी क्लिप अभी आपको आगे दिख जाएंगी। आई डोंट नो मैं कितना रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मतलब मैं ही बना रही हूँ। फ़ोन और साथ में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट देखते हैं जितना रिकॉर्ड होगा उतना मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। तो अब चलते हैं, अपनी इडली खाते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो रही लंच की बात, तो अभी आई नो मतलब 1:30 तक तो मैं इडली ही खाऊंगी। एक्चुअली वो लंच का ही टाइम है, लेकिन क्या है ना, सूजी जो होती है ना वो काफ़ी लाइट होती है। एंड आज हमने सांभर भी नहीं बनाया है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो सांभर में इमली वगैरह पड़ती है ना, तो मैंने मम्मी से मना कर दिया था कि रहने दो, सांभर नहीं बनाते हैं क्योंकि सांभर तो मुझे बनाना नहीं आता है, वो मम्मी ही बनाती हैं। तो आज हमने सांभर भी नहीं बनाया, तो खाली इडली तो मैं कैसे ही खाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चटनी ले लूँगी। ये मेरी फर्स्ट मील है ऑफ द डे, जो कि मैं काफ़ी लेट ले रही हूँ आई नो। बट उसके बाद मैं अब मतलब दूसरी मील भी लूँगी जो कि मैं आई नो 4:30 या 4 के अराउंड लूँगी क्योंकि अभी खाऊंगी 1:30 पे, तो मुझे भूख ही उसी टाइम पे लगेगी। लंच में वही कोफ्ते ही हैं। मम्मी तो वैसे मुझे बोल रही थी कि अब तो लंच ही कर ले, इतना लेट हो गया। मेरा बहुत ज़्यादा इडली खाने का मन है, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं इडली खाऊँगी अभी। हेलो गाइस, तो ये मैंने बैटर भिगो के रखा है सूजी का, और अभी इसमें ना एक्चुअली मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बैटर निकालने वाली हूँ। थोड़ा ज़्यादा बैटर है, मतलब हमने ना पापा के लिए भी, मैंने और मम्मी ने पापा के लिए भी भिगो दिया है। तो पापा शाम में खाएंगे तो मैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा बैटर है वो इसमें निकाल दूँगी। और बाकी बैटर में मैं अब मसाले डालने वाली हूँ, जैसे कि नमक और राई। आई थिंक ये दोनों चीज़ें डलती हैं, बाकी मैं एक बार मम्मी से कंफर्म कर लूँगी। तो या सो द बैटर इज़ रेडी। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मैंने अभी ऐसे इतनी रखी है। अभी इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने डाला है नमक, राई डाली है मैंने इसमें, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो आप बेकिंग सोडा या इनो में से कुछ भी डाल सकते हो, मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसमें। तो अभी हम इनको बनाएंगे, और ये मैंने इसमें थोड़ा पानी ना अभी कम ही रखा है। वैसे तो इसका कंसिस्टेंसी ठीक है क्योंकि अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया ना, तो थोड़ी देर में नमक पानी छोड़ेगा तो उससे और पतला हो जाएगा। एंड ये मैंने थोड़ा सा बैटर ऐसे अलग निकाल दिया है पापा के लिए। बेसिकली मैंने क्या किया था, ये सूजी है, सूजी को हमने दही में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए, ऐसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाया था। तो हमने इसमें सूजी में दही डाल के रख दिया था फॉर हाफ एन आवर, थोड़ी मतलब ऐसे गाढ़ी वाली कंसिस्टेंसी में। एंड देन उसके बाद आधे घंटे बाद हमने इसमें पानी डाल लिया है, एंड राई डाल ली है, नमक डाल लिया है, एंड बेकिंग सोडा डाल लिया है। तो इसमें से राई है ना, मैंने तो ऐसी डाली है, नहीं तो आप इसको तड़का लगा के भी डाल सकते हो, ज़्यादातर लोग वैसे ही डालते हैं, बट वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है तो मैंने ये डाला है। तो गाइस द इडलीज आर रेडी, और आपको ये दिख रहा होगा मैंने थोड़ी चटनी ली है
और मैंने ये इडली ली। मैं अभी और भी इडली लूँगी क्योंकि ये सूजी की इडली है तो दे आर लाइक वेरी वेरी लाइट। जो चावल वाली होती हैं वो हैवी होती है, उसमें आपका 2 या 3 में हो जाता है, बट दीज आर वेरी लाइट, इनमें नहीं होता है। तो ऊपर से मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, आई एम लाइक वेरी हंग्री, तो आई माइट ईट थोड़ा ज़्यादा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक माई चीट मील टाइप ऑफ डे। मतलब ये हेल्दी है बट मैं थोड़ा शायद पोर्शन अगर ज़्यादा खाऊंगी तो ये मेरा थोड़ा चीट मील बन जाएगा। तो मैंने इनको टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, दे आर लाइक वेरी टेस्टी, अच्छी लग रही है। अगर आप लोग भी अपने घर पे कभी ये बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। हे गाइस, तो मैंने अभी इडली खा ली है एंड इट वाज ओ माय गॉड सो यम। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा शायद लेट हूँ या फिर थोड़ा सा वॉक करूँगी, अपने स्टेप्स वगैरह करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे शाम में। हेलो गाइस, तो मैं अपना लंच लेकर आ गई हूँ, मतलब सेकंड मील लेकर आ गई हूँ। सो आई एम हैविंग कोफ्ता एंड चपाती। मैं एक ही रोटी खाऊंगी क्योंकि अब इतना लेट हो गया ना, मैं इतना लेट खा रही हूँ। अभी करती हूँ और फिर आपको मैं शाम में मिलूंगी। अरे होता है आसिफ भाई, गोकुलधाम में होता है। हाँ भाई, गोकुलधाम में कुछ। हेलो यू ऑल, सो आई एम हियर फॉर द वेट अपडेट, जिसके लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे होंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पूरा वीक कैसा गया है। तो इस वीक में जो कि सबसे बेकार चीज़ हुई वो हुई है फ्रूट को लेके। मैंने बहुत ही कम फ्रूट खाया, आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही दिन फ्रूट खाया है और मैंने और किसी भी दिन फ्रूट नहीं खाया है। मुझे याद ही नहीं रहा फ्रूट खाना। ये वीक अच्छा नहीं रहा, मतलब मैंने फ्रूट्स इतने नहीं खाए। इवन दो मैं मैंगो तो रोज़ खा रही थी, बट मैंगो को हटा के जैसे कि एप्पल या फिर अनार वगैरह, तो वो मुझे याद ही नहीं रहता था खाना। तो मैंने फ्रूट इस हफ्ते कम खाया है। सेकेंड थिंग अबाउट द मील्स, तो मील्स मैंने अपनी पूरी ली है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मैंने इस हफ्ते खाया है। एंड शाम में मैंने ज़्यादातर ना नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने शाम का इसमें मतलब नाश्ता आई थिंक 1-2 दिन मैंने कुछ खाया होगा, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि मैंने खाया है। मतलब मुझे लंच के बाद ही इतना फीलिंग रहता था कि मुझे शाम में भूख ही नहीं लगती थी। थर्ड थिंग इज़ वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक तो अपने आप ही बहुत सही रहा है इस हफ्ते का, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि विदाउट नोइंग आई वॉज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। सो ऑन दैट पार्ट द वीक इज़ रियली गुड। देन कम्स टू वर्कआउट। तो वर्कआउट मैंने 4 टाइम्स अ वीक कर लिया है। मैंने फ्राइडे को मैंने रेस्ट डे लिया था, नहीं तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे 4 दिन वर्कआउट किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं 5 डेज़ वर्कआउट करूँगी। बट अभी 4 डेज़ मैंने इस वीक में कर लिया है। 5th डे मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को कर लूँगी, फ्राइडे को मैंने जानबूझ के एक रेस्ट डे लिया था। बट आज सैटरडे को मेरी तबीयत थोड़ी मुझे सही नहीं फील हो रही थी, इसलिए मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वर्कआउट करने की। अभी कल संडे का दिन बचता है तो देखती हूँ अगर मैं कल करूँगी वर्कआउट या नहीं करूँगी। बट मैंने 4 टाइम्स वर्कआउट कर लिया है और इस पूरे हफ्ते मैंने डांस वर्कआउट ही करा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जो डांस वर्कआउट मैं फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे एक चैनल है मैड फिट करके, बहुत टाइम से मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। मुझे उनके डांस वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में जो वर्कआउट मैंने करा है। तो मैंने डांस वर्कआउट जो करा था वो मैंने एरोबिक्स करा था, 20 मिनट का वर्कआउट था वो। उस वर्कआउट से पहले ऑफकोर्स पहले मैं वार्म अप करती थी और वर्कआउट के बाद मैं कूल डाउन करती थी, तो ये मेरा पूरा रूटीन होता था। एंड नाउ कमिंग टू द वेट अपडेट पार्ट। तो वेट मैंने आज सुबह में अपना चेक कर लिया था, मतलब खाली पेट विदाउट कुछ खाए। वैसे तो ये वीक कल को ख़त्म होगा, कल संडे है, आज सैटरडे है, बट आई फील कि एक दिन में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वेट में डिफरेंस आएगा नहीं। तो आज सुबह जो मेरा वेट आया है वो है 65.4 एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा वेट आया था वो था 66.5 और अभी आया है 65.4। मतलब एक तरीके से मैंने पूरा 1 kg लूज़ करा है। वैसे टू बी प्रिसाइज 900 ग्राम्स लूज़ करा है, बट मैं इसको अप्रॉक्स मान रही हूँ 1 kg लूज़ करा है मैंने इस पूरे वीक में, विच इज़ लाइक वेरी गुड। और मैंने वर्कआउट भी अभी 4 ही दिन करा है, अभी मतलब 5 डेज़ नहीं करा है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वीक्स प्रोग्रेस। चीज़ मुझे चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ही पता था कि जो वेट कम हो रहा है ना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि वी ईट हेल्दी फूड और हम बाहर का मतलब बाहर का हम कम से कम खाएँ एंड हम रोज़ वर्कआउट करें, अपनी वॉक्स पूरी करें। उसके बाद जो वेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से कम या ज़्यादा होता है। तो हाँ, अभी का जो मेरा वीक 3 के बाद वेट है वो है 65.4। तो आई एम रियली रियली हैप्पी। ओके तो गाइस, अब वेट अपडेट तो हो गया है। नाउ कमिंग बैक, तो अभी बज रहे हैं 9
और मैंने शाम में चाय पी थी। तो क्या है कि मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ, गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, बट मेरे गले में खराश है ना, तो मुझे ऐसे गरम गरम कुछ पीने का मन कर रहा है। तो मुझे खराश जो हुई है वो कल से हुई है, तो कल भी मैंने शाम में चाय पी थी और आज भी मैंने शाम में चाय पी है। 9 बज गया है और अभी मेरे स्टेप्स जो हुए हैं वो 2500 ही हुए हैं अभी तक। तो अभी मैं देखूंगी कि मुझसे कितने स्टेप हो पाते हैं, क्योंकि आज वही थोड़ा कोल्ड वगैरह है ना, थोड़ी ऐसी वीकनेस सी हो रही है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है वॉक वगैरह करने का। बट मैं देखती हूँ मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना वॉक ज़रूर करूँगी। अब मैं आपको मिलूँगी डिनर के साथ। हेलो गाइज, तो अभी 10:30 हो रहा है। मैं डिनर कर चुकी हूँ, 10 बजे मैंने अपना डिनर किया था, बट मैं भूल गई आप लोग को डिनर की वो प्लेट दिखाना, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी कि बस खाना बन के आया एंड देन मैंने खा लिया। बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या खाया है। तो जो मैंने सेकंड मील ली थी ना, वही मैंने खाया है। तो मैंने खाया है कोफ्ते एंड रोटी, मतलब 2 रोटी खाई है और कोफ्ते की सब्ज़ी खाई है, यही खाया है मैंने। तो डिनर इज़ डन एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं अब अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बस फेस वॉश करने के लिए एंड देन उसके बाद मैं आती हूँ एंड हम स्किन केयर करते हैं। ऑल्सो द स्टेप्स, मैं आपको अपने स्टेप्स भी बता देती हूँ। जो मेरे फाइनल स्टेप्स हैं आज के वो हैं 5000। तो आज मैंने 5000 स्टेप्स ही करे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाते, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे मतलब नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, इट्स फाइन, 5000 आई थिंक इट्स गुड। तो अब मैं जाती हूँ अपना फेस वगैरह वॉश करती हूँ एंड देन आप लोग को मिलती हूँ। तो अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ एंड लेट्स डू स्किन केयर। ओके यू गाइस, तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है एंड मैं आपको अपना सेटअप दिखा रही हूँ। मैं स्किन केयर कर रही थी तो मैंने एक्चुअली मिरर रखा हुआ था अपने टेबल पे, तो मैं उसमें देख के कर रही थी। लेट मी शो यू दिस सेटअप। ओके यू गाइस, सो दिस इज़ माय सेटअप, जिससे मैं अपना शीशे में देख के कर रही थी। एंड जस्ट सी हाउ प्रिटी इज़ दिस मिरर, लाइक हाउ प्रिटी इज़ दिस। वैसे ये इधर नहीं रखा रहता है, ये साइड में रखा रहता है, बट अभी मैंने अपना स्किन केयर करने के लिए इसको इधर रख लिया था। एंड गाइस, मैंने आपको अपने बुक रीडिंग के बारे में अपडेट नहीं दिया था, तो मैंने इस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बुक पढ़ी है। मतलब आई एम लाइक वेरी बैड एट इट, लाइक रियली। एंड ऑल्सो स्लीप साइकिल भी मेरी, मतलब मैं रात में लेट ही सोई हूँ, मैं 1 बजे सोई ही नहीं हूँ, तो पूरे हफ्ते में लेट ही सोई हूँ। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिस पे आई नीड टू वर्क इवन मोर। सो गाइज, विद दैट वी आर हियर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then do like this video, subscribe to my channel, comment down below your thoughts on the video and I will see you in the next one. Bye.